टॉपिक का नाम है बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड जर्नल एंट्रीज। क्या नाम है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड जर्नल एंट्रीज। अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट ना बच्चों पार्टनर्स दो तरीके से बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 28 निकालना स्पाइरल का। हमने 27 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 28 करना है जी। क्लास के बाद है जो देखो जी, कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बनाते हैं, एक फिक्स होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। और जर्नल एंट्री सीखनी है जो क्वेश्चन 28 बोर्ड में आ रखा है 6 नंबर का। ठीक है जी, क्वेश्चन 28 बोर्ड में आ रखा है 6 मार्कर का। उसमें जर्नल एंट्रीज पूछी थी। क्या पूछी थी? हाँ, जर्नल एंट्री पूछी थी 6 मार्क की। मैं आपको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी करा दूंगा, कैपिटल अकाउंट भी बना दूंगा। पेपर में एक ही चीज आती है, या तो कैपिटल अकाउंट मांगते हैं, जर्नल एंट्रीज मांगते हैं। दोनों वे में आपको पहले क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी है, लेकिन आपको वर्किंग नोट्स में क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट्स में बन रहा है, मांगी हुई है जर्नल एंट्रीज। तो अब बच्चों बनाना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना बेटा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वर्किंग नोट्स में बन रहा है जी हमारा। कहाँ बन रहा है? वर्किंग नोट्स में बन रहा है आपका। ठीक है, पढ़िएगा जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है ये। सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। सोनू और रजत ने ना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को। बच्चों 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है। कैपिटल है उनकी 8 लाख एंड 6 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट सोनू है, सोनी नहीं है, सोनू कर लेना इसे। सोनू वाज पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ एंड रजत अ कमीशन ऑफ 5% टर्नओवर। इट वाज प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% per annum and Sonu withdrew 20,000 on 1st December and Rajat withdrew 5,000 at the end of each month. Interest on drawings is charged 6% per annum. The net profit as per profit loss is 4,89,950. Turnover का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेल्स। Turnover of the firm amounted to 20 lakh. 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। बच्चों को जर्नल एंट्रीज मांगी हुई है, बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। ये कितना नंबर का क्वेश्चन आ रखा है? 6 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है ये। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है नेट प्रॉफिट 4,89,950। नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,89,950 का। सबसे पहले जो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। सोनू और साथ साथ नोट कर लेना, साथ साथ नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। जो कैपिटल है 8 लाख की, 8 लाख का 8% होता है 64,000। जो इंटरेस्ट कैपिटल देना है 8 लाख का 8%। जो रजत को देना है 6 लाख का 8%। ठीक है, जो इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया हमने 8 लाख का 8%, 6 लाख का 8%।
फिर बच्चों आपको सैलरी देनी है सोनू को, सैलरी देनी है सोनू को 20,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है। सैलरी देनी है सोनू को 20,000 पर मंथ है। कमीशन देनी है रजत को, जो रजत को कमीशन देनी है 5% टर्नओवर। जो टर्नओवर क्या होती है 20 लाख की होती है, 20 लाख का 5% 1 लाख। जो वैसे ना हमें ना क्रेडिट साइड पहले हमेशा फिल करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अप्रोच एक्सीड तो नहीं कर रही, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सीड नहीं करेगी। अब आपको समझ आ जाएगा मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग क्यों सिखाया था, क्योंकि जो 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। तो जो हमें इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग्स है, सोनू ने ड्राइंग किया 20,000 1 दिसंबर। कौन सा केस है बच्चों? सोनू ने ड्राइंग किया 1 दिसंबर को 20,000 रुपीज की। कौन सा केस है? आपका हो गया डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, केस 1। डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, 20,000 की ड्राइंग्स किया जी, 20,000 की ड्राइंग की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने है ना। कितना हो गया? 400। रजत ने ड्राइंग किया 5,000 एवरी मंथ इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सॉरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड कितना होता है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड मिडल में 6 एवरी मंथ, 1 डिवाइड टू 0.5 इधर ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट। बच्चों ये बिगनिंग हो गया, ये मिडल हो गया, ये एंड हो गया, बिगनिंग मिडल एंड। तो जो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है इसलिए 5.5 डिवाइड 12 हो जाएगा। बच्चों नेट प्रॉफिट और आईओटी का सम कर दीजिए और ये एप्रोवेशन माइनस कर दीजिए। मुझे ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 40,000 का। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, सोनू और रजत में बांट देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो ये बैलेंसिंग वगैरह आ रहा है, इसे 3:2 में बांट दिया, 3/5 2/5 में बांट दिया। समझ आ गया देवांशी? हाँ, इंटरेस्ट ड्राइंग यही तो है, 6 नंबर का क्वेश्चन में यही तो है। आपको मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग वैसे 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, और जब आपको प्रॉफिट लॉस अप्रोच आना आता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट ड्राइंग को कैलकुलेट भी करना होता है। तो डबल इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ड्राइंग्स की। जो हमें 2 क्लासें इंटरेस्ट ड्राइंग्स में इसीलिए लगाई है, हमने एक तरह 2 घंटे लगाए हैं इंटरेस्ट ड्राइंग्स में, इसलिए सिखाया है क्योंकि एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, दूसरा प्रॉफिट लॉस अप्रोच में भी इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना होता है। अगर इंटरेस्ट ड्राइंग गलत निकला तो ये प्रॉफिट लॉस अप्रोच ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट ड्राइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। मैंने आपको 5 केसेस में करा दिया, कई स्कूलों में 14 केसेस कराए हैं, वो 14 केसेस में 5 केसेस में करवा दिए हैं। चिंता मत करना, सारे केस हो गए हैं। मैंने 14 केसेस जो स्कूल में ये बता रहे हैं, इनके स्कूल में 14 केस कराए हैं, वो 14 में 5 केसेस कवर, वो 5 केस में सब कुछ कवर्ड है। खुले हो गए? खुले ले आओ उनसे बच्चों। हाँ जी बेटा, पानी भी दे दे भाई बच्चों को। बच्चों ये जो है आपका वर्किंग नोट है, क्या है? क्योंकि मांगा नहीं हुआ, आप मांगी क्या हुई है? जर्नल एंट्री। कोई बच्चे पूछते हैं डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर देगा? भैया कैसे करोगे? डिविजिबल प्रॉफिट की भी तो एंट्री करनी है आपको। डिविजिबल प्रॉफिट जब तक निकलेगा नहीं जर्नल एंट्री कैसे होगी? और प्रॉफिट लॉस अप्रोच बनने के बाद बहुत आसान हो जाता है। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम शुरू करते हैं। वर्किंग नोट के नंबर होंगे, एक नंबर आपका वर्किंग नोट का होगा कि अगर आप प्रॉफिट
बच्चों बस ये डिविजन प्रॉफिट सही निकाल देते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। मेन तो जनरल एंट्रीज के मार्क्स हैं। क्या बच्चों अब जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्या अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा? एक्चुअली पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आएगा लेकिन थोड़े पॉइंट्स कम कर देंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन लेकिन पॉइंट्स कम कर देते हैं। मतलब जैसे इसके सब कुछ है, आईओडी भी है, आईओसी भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, वो 1-2 पॉइंट हटा देंगे, छोटा छोटा कर देंगे क्वेश्चन। आएंगे यही, बस पॉइंट थोड़े कम कर देते हैं। मुझे पहले समझ लेना, उसके बाद नोट करना। पहले आप लोग समझ लेना, नोट करने में ध्यान मत लगाओ, पहले समझने में ध्यान लगाओ। अगले क्वेश्चन से आप साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि नया कंसेप्ट है, थोड़ा समझ लो पहले। वो जो यहाँ पे लिखेंगे हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत, इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत देखो जो सबसे पहले हमारा है नेट प्रॉफिट। क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से आया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। कहां से आया? ये है प्रॉफिट लॉस अप्रोचिंग की क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट कहां आता है? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आता है। कहां आता है? पहली जर्नल एंट्री क्या बनी? नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन में। वेरी गुड। प्रॉफिट लॉस डेबिट हो गया और प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट लॉस डेबिट हो गया और प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन क्रेडिट हो गया। समझ आ गया? तो एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बनी बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस बेटा नरेशन क्या लिखी जाएगी? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम नरेशन ये 0.25 होते हैं। कितने होते हैं पर जर्नल एंट्री? 0.25। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ये पहली जर्नल एंट्री हुई प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी रुक जाओ भाई, इकट्ठे नोट कर लियो सारे, पहले सबको समझ लो फिर इकट्ठे करना। खुद करना, बल्कि खुद करोगे तो याद आ जाएगी। भाई रुक जाओ भाई कपीश भाई। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ये वाली एंट्री हो गई। अब इस पे आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। किस पे आ जाओ? आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री की थी, कहाँ पे की थी? 11th में सीखी थी जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या होती है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कई स्कूलों में ड्राइंग्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराई गई थी, कई स्कूल में कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कराई गई थी। हमें अब यहाँ पे 12th में क्या करनी है? कैपिटल डेबिट करनी है। क्या डेबिट करनी है? तो यहाँ पे क्योंकि अल्टीमेट ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस होती है, ड्राइंग्स भी कहाँ माइनस होती है? तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे भाई? लॉजिक क्या है? फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है बेटा क्रेडिट ऑल इनकम। क्रेडिट ऑल किससे लेना है? पार्टनर से। पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में। तो अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो इसे जर्नल एंट्री आ जाती है सोनू कैपिटल डेबिट। इसे जर्नल एंट्री आती है सोनू कैपिटल डेबिट रजत कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सोनू कैपिटल डेबिट रजत कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सोनू कैपिटल डेबिट रजत कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सोनू कैपिटल डेबिट रजत कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। क्रेडिट ऑल इनकम किससे लेना है? ओनर से लेनी है। कोई चीज ओनर से लेनी होती है तो कैपिटल डेबिट हो जाती है। कैपिटल क्या हो जाती है? सोनू कैपिटल डेबिट रजत कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नरेशन क्या आएगी बच्चे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। बच्चों फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चला गया?
ये जो इंटरेस्ट ऑन इनकम थी ये कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में चली गई। कहाँ चली गई, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की, तो उसकी एंट्री होती है, इसे क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। इसे क्लोज करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोज करना होता है। एंट्री आएगी बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2050 being interest on drawing transfer to P&L appropriation account, being interest on drawing transfer to profit loss appropriation account। नहीं लिखनी है, सारी करनी है। सेकेंड एंट्री आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्यू करने की है, इसे कहते हैं ड्यू करने की एंट्री, और ये ट्रांसफरिंग एंट्री होती है। जैसे मैं बताता हूँ 11th क्लास में पहले आप सारी एंट्री करते थे, रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, फिर रेंट और सैलरी कहाँ जाता था, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, तो उसकी भी एंट्रीज होती थी। कई स्कूलों में आती है क्लोजिंग एंट्रीज आती थी 11th में, कई स्कूलों में नहीं आती थी। एंड में हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट लॉस डेबिट टू रेंट, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू सैलरी। कराई थी, मैं सचदेव वालों को कराई थी मैंने, क्योंकि उनके स्कूल में पिछले साल के पेपर में आई थी। पहले हमें सारी एंट्रीज में ना पहले ड्यू करनी होती है। सैलरी की एंट्री आती है सैलरी टू कैश, रेंट की एंट्री आती है रेंट टू कैश, फिर साल के एंड में सारी क्लोज करते हैं, वो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में चली जाती है। समझ आगे बात। तो ये बेटा पहले ड्यू करने की एंट्री है, ये क्लोज करने की एंट्री है। समझ आगे बात। तो जो चीज़ें एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है, जो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होती है, वो P&L एप्रोप्रिएशन में चली जाती है। सबको समझ आ गया। अब मुझे बताओ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री आपने 11 में पढ़ी थी, क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल थी जी। तो एंट्री बताओ जो मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल, $1,12,000 है बच्चों, ये 64,000 है, ये 48,000 है। नरेशन क्या आएगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। बच्चों ये तो आपने 11th क्लास में एंट्री पढ़ी, कोई नई एंट्री नहीं थी। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहाँ चला गया? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में चला गया। ये कहाँ चला गया? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में चला गया। तो बेटा एंट्री कर देना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। आपको ये दोनों एंट्री करनी है, वो ड्यू की एंट्री है, ट्रांसफरिंग एंट्री है। सबको समझ आ गया? नेक्स्ट, सैलरी देनी है सोनू को, सैलरी देनी है सोनू को 2,40,000। जो सैलरी देनी है सोनू को 2,40,000, कोई चल एंट्री बताएगा? सैलरी टू सोनू की चल एंट्री, हाँ सैलरी टू सोनू, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश इंप्लॉय की होती है। कोई भी चीज पार्टनर होती जाती है तो कैपिटल में क्रेडिट की जाती है। ये 11th में बताया था, वो याद है क्वेश्चन शुब्बू वाला, सैलरी टू शुब्बू, तो सैलरी टू कैपिटल। तो कोई भी चीज पार्टनर को दी जा रही है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा, और पार्टनर से ली जा रही है तो कैपिटल डेबिट होगा। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है। कोई भी चीज पार्टनर दी जाती है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या नाम है उस पार्टनर का? सोनू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? 240। नरेशन बीइंग सैलरी गिवन टू सोनू, बेटा सैलरी कहां चली जाएगी? सैलरी चलेगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। सैलरी चलेगी बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की। जल एंट्री क्या करूं बच्चे?
प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। जो वैसे तो यहाँ पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं, हो सकता है कई बार ना क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाएगा पार्टनर नाम ना लिखे हो, तो बस अगर पार्टनर के नाम ना लिखे हो तो बस आप जनरल एंट्री दे दोगे इंटरेस्ट ऑफ टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिख दोगे? अगर पार्टनर नाम लिखे तो नाम में क्रेडिट कर दोगे, अगर नाम लिखे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दोगे। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्या बेटा? कमीशन की एंट्री क्या आती है बेटा? कमीशन देनी है रजत को, कमीशन देनी है रजत को, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट साइड में, रजत को देनी है, रजत कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा जी, रजत कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना था बेटा? नरेशन क्या आएगी? बीइंग कमीशन गिवन टू रजत, कमीशन कहां जाती है? प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन की डेबिट साइड में जाती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन की, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन टू कमीशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन टू कमीशन, नरेशन बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू कमीशन ट्रांसफर टू पीएल एप्रोविएशन अकाउंट। एंड लास्ट एंट्री क्या होगी बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट की। डिविजिबल प्रॉफिट की तो एंट्री बहुत बार पूछी गई है बोर्ड में। ये जो 40,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आया, लास्ट में हमारा आंसर आया था 40,000 डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट भी हमें पार्टनर से बांटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ही एंट्री होती है। इसकी एंट्री होती है बेटा प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट, इसे डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की एंट्री कहते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल, टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर बढ़ जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल, नरेशन क्या आएगी? बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ आ गया? 10 एंट्रीज हुई हैं। वैसे वो जो बोर्ड में आया हुआ 6 मार्कर का आजकल आ रहा है, आएगा वैसे, लेकिन थोड़े पॉइंट्स कम कर देंगे, सैलरी या कमीशन या कुछ एक पॉइंट कम कर देंगे, ठीक है? जिनको समझ आ गया खुद करे, मैं हटा नहीं रहा, लेकिन जिनको समझ नहीं है खुद जलेंटिस करना, मैं वेट कर रहा हूँ। और जिनको समझ नहीं आया वो देख ले, मेरे से पूछ ले कि सर ये समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। किसको? कौन सा? सर पहली एंट्री है नेट प्रॉफिट कहाँ से आया बच्चे? ये जो नेट प्रॉफिट आया कहाँ से आता है? नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। वहाँ प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो रहा है और यहाँ प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन की क्रेडिट में हो रहा है। तो क्या एंट्री बनी? प्रॉफिट लॉस डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट। नरेशन आएगी बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी टू पी ऑपरेशन। तो तेरे को भाई 11 में ना वो कराई थी, ग्रॉस प्रॉफिट जाता है वहाँ पे प्रॉफिट लॉस में, क्या एंट्री हुई थी? ट्रेडिंग टू पीएल अकाउंट कराई थी, तेरे स्कूल में क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर में। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन में जा रहा है, तो क्या एंट्री आ जाएगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन अकाउंट। समझ आ गई बात? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कोई नई नहीं है, 11 में तुम पढ़ के आए हो, वहाँ ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते थे, कई स्कूलों में कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जाती थी। हमें यहाँ पे कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करनी है, क्योंकि पार्टनर से लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब पार्टनर से लेना होता है कैपिटल डेबिट हो जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या हो जाता है बच्चों? अभी नहीं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कर रहे हैं, अभी 2 क्लासों के बाद फिक्स करेंगे, वहाँ पे ना बस यही एंट्री रहती है, बस कैपिटल की जगह करंट आ जाता है, तो वो हम बाद में करेंगे। स्कूल में हो सकता है कई बार दोनों एक साथ कराते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, क्रेडिट और इनकम पार्टनर से लेनी है सोनू रजत। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल एप्रोविएशन। फिर वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू सोनू एंड रजत। फिर इंटरेस्ट ऑन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोविएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी, सैलरी टू सोनू, सैलरी कहाँ जाएगी? पीएल एप्रोविएशन डेबिट साइड में जाएगी। कमीशन, कमीशन टू रजत, फिर कमीशन कहाँ जाएगी? पीएल एप्रोविएशन की डेबिट साइड में जाएगी। लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट की एक ही एंट्री होती है, पीएल एप्रोविएशन टू सोनू एंड रजत। यानी कि नेट प्रॉफिट की और डिविजिबल प्रॉफिट की एक ही एंट्री है, बाकी सबकी 2-2 एंट्री करनी है आपको, ठीक है? खुद करना, अगर आपको समझ आ गया तो खुद करना,
सामने मत देखना सर। डिविजिबल प्रॉफिट है, लास्ट में क्या हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, तो डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सोनू कैपिटल टू रजत कैपिटल। समझ आ गई बात कि नहीं आई?